हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने आईसीएसई क्लास 10th का 8th चैप्टर कंप्लीट किया है। अब हम 9th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, आज से अपना स्टार्ट कर रहे हैं इसको। इस चैप्टर में है क्या, ये चैप्टर है आपका मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हम लोग इसके पूरे मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, पूरी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब देखेंगे। और जो आज का ये वीडियो होगा ये इंट्रोडक्टिव वीडियो होगा। इसमें केवल मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैट्रिक्स है क्या, ताकि आपका एक बेस बन सके। क्योंकि हर चीज़ के लिए बेटा बेस ज़रूरी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आप उस एक्सरसाइज को या उस आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड तभी आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स है क्या। सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स और यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स हो गया एक सिंगुलर फॉर्म होती है, जो सिंगुलर हो गया मैट्रिक्स, और प्लूरल को बोलते हैं आप मैट्रिसेस। ये हो गया प्लूरल। प्लूरल क्या हुआ आपका, मैट्रिसेस। ठीक है, अब मैट्रिक्स है क्या। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जो किसमें है, रोज और कॉलम्स में होता है। इस तरीके से ये आपको दिख रहे हैं, ये रोज है और ये कॉलम्स हैं कुछ। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको मैं आपको नोटबुक में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने जैसा कि बताया, मैट्रिक्स ये है एक मैट्रिक्स, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लगाए गए हैं सारे के सारे नंबर या सारे के सारे जो भी इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, अब बारी आती है इसके ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हम किस तरीके से लिखते हैं। जो ऑर्डर होता है वो होता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो याद रखिएगा हमेशा जब भी आप मैट्रिक्स लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रोज एंड देन कॉलम। तो ये जैसे आपका एक मैट्रिक्स था, ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है। इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये है आपकी रो 1, ये आपकी रो 2, ये आपका कॉलम 1, ये आपका कॉलम 2। अब ये किस तरह का अरेंजमेंट है, ये 2x1 का अरेंजमेंट है। क्योंकि इसमें रो कितनी है, रो है आपकी 2 बट कॉलम है आपका 1। तो ये हो गया आपका 2x1 का अरेंजमेंट। ऐसे ही अगर हम इस वाले में देखें तो इसमें 2 कॉलम है और एक रो है, रो 1 है और एक कॉलम 1 कॉलम 2। तो ये हो गया 1/2 का अरेंजमेंट, और ये हुआ आपका 2x2 का अरेंजमेंट। ठीक है, तो मैंने मैट्रिक्स लिखने का आपको ऑर्डर बता दिया कि किस तरीके से मैट्रिक्स लिखे जाते हैं। ऑर्डर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। हमेशा नंबर ऑफ रोज को पहले लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम्स को लिखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गलती से भी कभी एग्जाम में ये ऑर्डर भूलना मत कि किस तरीके से ऑर्डर लिखा जाता है इसका। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीके का कोई एलिमेंट दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बना हुआ है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट ये दिए हुए हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो आता है कि ये जो अंदर दिए हुए हैं इनको बोलते क्या है। ये इस तरीके से जो बने हुए हैं, ये रोज में आए हैं, ये कॉलम्स में आए हैं, तो इनको बोलते क्या, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ये सारे के सारे जितने भी इसके अंदर ये बने हुए हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। अब बारी है कि ये कितने बाई कितने का एलिमेंट मैट्रिक्स है। तो इसमें रोज देखिए 1 2 3, 3 रोज हैं आपकी, 1 2 3, और यहाँ पे कॉलम भी कितने 1 2 3। तो ये वाला जो मैट्रिक्स हुआ आपका, ये हुआ 3/3 का, रोज इंटू कॉलम। अब इस वाले में देखें अगर हम, इस वाले में बच्चों है 1 2 3 ABC। तो रोज आपकी कितनी है 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं 1 2। तो रोज इंटू कॉलम बताया था मैंने आपको कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, तो R इंटू C, तो 3/2 का ये मैट्रिक्स बनेगा। आई होप समझ आ गया होगा आपको कि मैट्रिक्स को किस तरीके से उनके ऑर्डर को लिखा जाता है एंड रोज और कॉलम्स क्या है। अब इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जो मैंने बताया आपको, ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट। हर एक नंबर जो मैट्रिक्स के अंदर होगा वो क्या होंगे, उसके एलिमेंट्स होंगे। A B C D, ये इसके क्या हैं,
एलिमेंट्स हैं। समझ आ गया? अब टोटल एलिमेंट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल एलिमेंट काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो रोज है हमारी कितनी है? 1 2, हमारी यहाँ पर 2 रोज है, एंड कॉलम हमारे कितने हैं? 1 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका जो प्रोडक्ट आया या टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए? 4 आ गए। समझ आया? अब अगर एग्जाम्पल ले लें हम एक, जैसे यहाँ पे लिखा है 4/3 का, तो रोज आपकी 4 रहेंगी, A B C D एंड E F G H I J K L। ये है रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। तो R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3। तो रोज इंटू कॉलम, R इंटू रो कितनी है? 4, एंड कॉलम कितने हैं? 3। तो 4 3 ज़ा 12 एलिमेंट हो गए इसके। आई होप समझ आ गया होगा आपको कि एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, टोटल एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, और ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स को लिखने का। ठीक है, नेक्स्ट अब करेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात, कि मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप होते हैं। अगर हम मैट्रिक्स के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका रो मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है रो, जिसमें क्या होगी? केवल एक सिंगल रो होगी, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? आपके रो में लगे हुए होंगे, वो क्या होगा? एक रो मैट्रिक्स होगा। अब रो मैट्रिक्स को लिखने का ऑर्डर क्या होगा? रो कितनी है? 1 है, कॉलम कितने हैं? 2, तो ये हो गया 1/2। इसमें है 1, उसमें रो है 1, कॉलम है 1 2 3, तो ये हो गया 1/3, या 1/3 बोल सकते हैं, 1 × 3 बोल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। नेक्स्ट आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। फिर से नाम से पता चल रहा है कॉलम होंगे बस इसमें। तो इसमें रो कितनी है? रो है 1 2, और कॉलम कितना है? केवल 1, तो ये हो गया 2/1। एंड इसमें 1 2 3, तो क्या हो गया? 3 × 1, 3/1 का मैट्रिक्स बना है ये। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ आ गया होगा कि जो टाइप्स हो गए मैट्रिक्स के वो क्या होते हैं। अब एक चीज़ और है, मैं इसके बारे में बताऊं, रो मैट्रिक्स के बारे में। अ रो मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड अ रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी बोलते हैं। एंड सेम एज अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, अ कॉलम मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड अ कॉलम वेक्टर। इसको हम कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं, कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर। ठीक है, हो गया कॉलम वेक्टर। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। अब बारी आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की, कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर स्क्वायर आपको पता ही है, जिसमें क्या होगा? लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, वो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इसमें भी क्या होंगे? जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। मींस जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इसमें जैसे है R1 R2, तो कितनी रो है? 2 है, कॉलम भी कितने हैं? 2 है। तो ये कैसा मैट्रिक्स हुआ? ये हुआ 2/2 का मैट्रिक्स। इसको आप क्या बोल सकते हैं? 2/2 का मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से है, ABCDEFGHI, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं? 1 2 3। तो ये हुआ कितना?
3/3 का मैट्रिक्स हुआ, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए इसके, 9 हो गए। तो ये भी क्या है आपका, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें लेंथ ज़्यादा होती है और ब्रेथ कम होती है। तो ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ रोज कम होंगी। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया आपका। अब देखो जैसे इसमें क्या है कि इसमें रोज कितनी है, 1 2, 2 रोज हैं, और इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो ये जो हुआ 2/3 का मैट्रिक्स हुआ। तो 2 3 ज़ा 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए इसमें। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स के बारे में, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ज़ीरो का मतलब भी कुछ नहीं और नल का मतलब भी कुछ नहीं। तो ज़ीरो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के एलिमेंट सभी के सभी एलिमेंट ज़ीरो होंगे, ऐसे मैट्रिक्स आपके कहलाएंगे क्या, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स या null matrix if each element of matrix is zero, if each element of matrix is zero is called null matrix और ज़ीरो मैट्रिक्स। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि कैसे हुआ है, ठीक है। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे ही, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं अगर आप इसके कॉन्सेप्ट समझ गए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं समझ गए अगर आप इसके, तो आपको इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा अभी आपको किस तरीके से बड़े इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, आपको बताइए डायगोनल क्या होता है। जब हम इनसाइड किसी एक फिगर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिला लेते हैं अंदर की तरफ से, तो वो डायगोनल बनता है। इसी तरीके से ये क्या है आपका मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में सारे के सारे जो डायगोनल वाले नंबर होंगे वही आपके एक नंबर्स, उसी में आपके नंबर जाएंगे। अदर जो रेस्ट एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके ज़ीरो हो जाएंगे। केवल डायगोनल में आपके कुछ नंबर्स दिखेंगे एंड जो रेस्ट नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे है, इसमें है 2 3 4 डायगनली है। इसमें है 2/2 का मैट्रिक्स है, बट यहाँ पे डायगनली क्या है, ए एंड बी है। इसी तरीके से आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, 4/4 का भी लिख सकते हैं आप, 8/8 का भी ले सकते हैं, 5/5 का भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या है, यूनिट आपको पता है, यूनिट डिजिट आपकी क्या होती है, 1। यूनिट डिजिट आपकी 1 होती है। यूनिट डिजिट 1 हो गई, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है, इसको बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर 2/2 का है, ये 3/3 का, तो डायगनली जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे 1 होंगे। इसमें भी डायगनली आपके सारे नंबर क्या हो गए, 1 हो गए। तो ये किस तरीके का एक मैट्रिक्स हुआ, यूनिट मैट्रिक्स, या बोल सकते हैं इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इजी टॉपिक है सारे के सारे, इसमें जो भी हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और इसके बाद भी जो मतलब एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गया, उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ। देखो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स obtained on interchanging its rows and columns. If A is a number, sorry, if A is a matrix, then its transpose is denoted by A T, A पावर T बोल सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है,
कोई भी एक मैट्रिक्स है और आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए मैंने क्या बताया अभी, जब आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स है वो रोज को कॉलम के साथ और कॉलम को रो के साथ इंटरचेंज कर लेंगे तो वो बन जाएगा ट्रांसपोज। बट डिनोट कैसे करते हैं, ए के ऊपर टी लगा लेते हैं, टी मीन्स ट्रांसपोज हो गया यहाँ पर, तो इसको लगा लेते हैं ए टी, ए ट्रांसपोज निकाल लिया आपने भी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, अगर मैं इसको लिखूँ, चलिए देख लेते हैं, ए बी सी डी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये है मेरा ए मैट्रिक्स, मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए टी फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे रोज़ हैं मैं उनको कॉलम बना लूँगा ए सी, और जो मेरे कॉलम्स हैं उनको रोज़ बना लूँगा। तो ये हो गया बी डी। तो जो रोज़ थे वो कॉलम बन गए, ये देखिए, एंड जो कॉलम्स थे वो रोज़ बन गए आपके। तो समझ आ गया होगा आपको कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और किस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इक्वालिटी तो आपको पता ही है, दैट मीन्स इक्वल। ऐसे मैट्रिक्स जो इक्वल होते हैं वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं, या हम उन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। अब है आपका ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी मीन्स इक्वल। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट है ए बी सी डी। ऐसे ही आपके पास एक मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी। अब दोनों की दोनों एलिमेंट क्या है, ए इज इक्वल टू बी है, ए इज इक्वल टू बी बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है ना। तो ये तो था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन एलिमेंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक, किस तरीके के क्या क्या मैट्रिक्स आपके होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अब करेंगे इसकी हम कुछ एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे हम। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें ना, एक एडिटिव इनवर्स भी है, सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ये मैं आपको क्वेश्चन करते टाइम ही पूरा एक्सप्लेन करता जाऊंगा किस तरीके से किया जाता है। तो कर लेते हैं इसके एक्सरसाइज 9A। ठीक है, तो ये है आपकी एक्सरसाइज 9A, पेज नंबर 120। न्यू बुक है आपकी, इस साल का एडिशन है ये, तो ये 120 पेज नंबर पर है, एक्सरसाइज 9A। अच्छा, एक चीज़ और थी बच्चों की, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास ओल्ड बुक होगी, किसी के पास न्यू बुक होगी, तो थोड़ा सा क्या है, न्यू बुक्स में, जो न्यू बुक है आपकी मैथ्स की, इसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, और एक्सरसाइज में कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, और किसी चैप्टर्स में ऐसा है कि जो एक्सरसाइज का ऑर्डर है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो उस तरीके से आप इसको देख लेना, अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो वो किसी अपने दोस्त की या किसी की भी बुक से अपना चेक कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स गिव अ रीजन। आपके पास एक क्वेश्चन आया है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है या ट्रू है तो उसके लिए आपको रीजन बताना है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस of order 3/2 and 2/3 respectively, then their sum a plus b is possible। क्या उनका सम पॉसिबल है। अच्छा, एक चीज़ है मैं इसमें बताता हूँ आपको कि अगर आपको एडिशन करना है, अगर आपको क्या करना है, एडिशन करना है, एडिशन करना है मैट्रिक्स का, तो आपको जो मैट्रिक्स होने चाहिए, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है वो आपका 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास बी मैट्रिक्स है आपका 5 6 7 8, तो आप तभी ऐड कर सकते हैं जब क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। मैंने ये नहीं कहा कि सेम होंगे, इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके 4 हैं, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। ये ज़रूरी है आपको एडिशन करने के लिए, और सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये ज़रूरी होता है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है 5 6 7 8 9 10, तो क्या आप इसको ऐड कर पाएंगे, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर आप मैट्रिक्स है आपका 3/2 है और एक आपका 2/3 है,
तो आप इसको प्लस कर पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इसकी प्लस तो इसके साथ कर लोगे, इसका प्लस इसके साथ करोगे, इसका इसके साथ करोगे, इसका इसके साथ करोगे, बट ये जो लास्ट में बचा इसका किसके साथ करोगे? चलिए यहाँ पे अगर जीरो भी होता तब भी मैं समझ जाता, बट यहाँ पे तो एलिमेंट्स ही नहीं है। ये तो 2/2 का मैट्रिक्स है और ये है 3/2 का मैट्रिक्स। ये है 3/2 का मैट्रिक्स और ये है 2/2 का मैट्रिक्स। तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसमें a प्लस बी कर पाओ, ये बिल्कुल गलत है, हम नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट हुई आपकी वो क्या हुई? फॉल्स। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी? फॉल्स। सेकंड, द मैट्रिसेस A 2/3 and B 2/3 आर कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। क्या कन्फर्मेबल है? मतलब इनका सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। जब आपके पास मैट्रिक्स क्या है, ये ए है 2/3 का और बी भी क्या है 2/3 का। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने बताया आपको अभी क्या कि अगर क्या होंगे, ए मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स इक्वल हैं, से इक्वल एलिमेंट्स है, सेम नहीं, इक्वल एलिमेंट्स है, मीन्स 2/3 का है, दूसरा भी 2/3 का है। अगर पहला ए मैट्रिक्स आपका 3/3 का है, बी मैट्रिक्स भी आपका क्या है 3/3 का है, तो वहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो और एडिशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? ट्रू हो गई। ठीक है ना। अब आपका आता है थर्ड पार्ट, ट्रांसपोज ऑफ 2/1 मैट्रिक्स इज अ 2/1 मैट्रिक्स। क्या 2/1 का कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 2/1 ही होगा? आप 2/1 का बना लेते हैं। सो 2/1 में बोल रहा है ना, तो डेट मीन्स नंबर ऑफ रोज आपकी 2 आएंगी और कॉलम कितने आएंगे? 1 आएंगे। तो 2/1 का बना लो ए बी। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, हम इसका ट्रांसपोज अगर निकालेंगे बच्चे, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए टी आएगा। तो ए टी निकालो। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं, नंबर इसके रोज को हम कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? ए कॉमा बी या ए बी, या है। तो क्या दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल हैं? जी नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते कभी भी। ए इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो थर्ड पार्ट है वो क्या होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट, ये है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए टी निकालेंगे, तो ये आएगा आपका ए सी बी टी। भाई हमने क्या कर दिया, रोज को चेंज कर दिया, कॉलम के साथ में इंटरचेंज कर दिया, तो है तो ये आपका अभी भी 2/2 है और ये भी 2/2 है। दैट मीन्स ये ट्रू हुआ। तो इसके लिए जो आएगा आपका वो आएगा ट्रू। समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका अ कॉलम मैट्रिक्स हैज मैनी कॉलम एंड ओनली 1 रो। बिल्कुल गलत है। कॉलम मैट्रिक्स का मैंने क्या बताया था? कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा आपका ए बी सी या ए बी सी डी ई एफ 1 2 1 2 3। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? हैज़ मैनी कॉलम एंड ओनली 1 रो। बिल्कुल नहीं, रो तो होती ही नहीं है भाई। सॉरी, ये रो मैट्रिक्स हो गया, ये गलत बता दिए, ये रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स जो होगा आपका वो होगा ए बी सी, इस तरीके से कॉलम लगे रहते हैं ना। हाँ, तो इसमें क्या हो गया, कॉलम ये है, रोज तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? कॉलम मैट्रिक्स हो गया। फिर से इसको देख लेते हैं। अ कॉलम मैट्रिक्स हैज मैनी कॉलम्स। नहीं भाई, मैनी कॉलम्स होते नहीं, कॉलम्स तो एक ही होता है और नंबर ऑफ रोज होंगी ज़्यादा, 1 2 एंड 3। अभी मैंने बताया था, जो थोड़ा सा उसको करेक्शन कर लीजिएगा कि कॉलम एक होगा एंड अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो रो आपकी कितनी भी हो सकती हैं, कॉलम केवल एक ही होगा उसमें। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है, अब कर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गिवन एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको x y+2 3z-1 इज इक्वल टू 3 1 3 2। फाइंड x y एंड z। अब आपको क्या करना है, x y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उसको करते हैं। अब
सो ये है आपका क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए, अब उसने क्या लिखा हुआ है कि दोनों इक्वल है। भाई 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स, तो इक्वल हो गए। अब आपको इक्वल करना है। अब इसमें देखिए ये क्या है आपका, इसका फर्स्ट एलिमेंट देखिए और इसका फर्स्ट एलिमेंट देखिए। तो x इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ऐसे ही आपको क्या करना है, y+2 इसका सेकेंड एलिमेंट देख लीजिए, a2 a3 a4। a2 देख लीजिए कितना है आपका, y+2 इज इक्वल टू 1। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y 1 - 2। तो y इज इक्वल टू हो गया -1। तो y की वैल्यू आ गई आपकी -1। सेकंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका a4 देखिए और इसका a4 देखिए, दोनों इक्वल है। तो z - 1 इज इक्वल टू 2। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1, z इज इक्वल टू 3। ये रहा आपके, इस तरीके से आपने, तो x की जो वैल्यू आई है वो आई है 3, y की वैल्यू -1 एंड z की वैल्यू आई है आपकी 3। तो ये है x y z की वैल्यू। देखा आपने कि मतलब कितना आसान है मैट्रिक्स के क्वेश्चंस करना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए पूरा का पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके लिए है बच्चों। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है आपका, सॉल्व फॉर ए बी एंड सी इफ, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने अभी बताया a1 को रखेंगे आप इसके a1 के इक्वल, तो -4 इज इक्वल टू b+4। तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो a2 को रखेंगे आप इसके a2 के साथ में, तो आपको a की वैल्यू निकल जाएगी। और a4 को रखेंगे a4 के साथ में, तो आपसे c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हुआ था, और इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। अब सेकंड पार्ट में थोड़ा सा ट्रिकी है। अब ट्रिकी क्यों है, ये काम करता हूँ मैं आपको करके बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कैसे होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ए बी एंड सी, ए बी सी की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। अब देखिए ए की वैल्यू फाइंड करनी, तो a1 को a1 के इक्वल रखो, a इज इक्वल टू 3 आ गया। तो a की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है। अब यहाँ से आपको क्या करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a2 को a2 के इक्वल रखोगे तो कितना हो जाएगा, a - b इज इक्वल टू -1। अब a की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से 3 आई थी, तो उस वैल्यू को हम 3 को यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो 3 - b इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा आपका, ये इधर आ जाएगा। सो ये हो गया b इज इक्वल टू 4। b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a3 को a3 से इक्वल रखिए। सो a3 को a3 के इक्वल रखेंगे तो b + c इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू 4 थी। तो 4 + c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2 - 4। तो c इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से हमने क्या किया, a, b और c की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जहाँ पे क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं कि कैसे इनको सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, a इज इक्वल टू मैट्रिक्स a इज इक्वल टू 8 - 3, मैट्रिक्स b इज इक्वल टू 4 - 5, फाइंड a + b एंड b - a। अभी आपको मैंने प्लस करना और माइनस करना नहीं सिखाया है, मैट्रिक्स में किस तरीके से किया जाता है वो मैंने इसलिए रोक के रखा था कि आपको क्वेश्चंस के साथ में इसको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है a + b। सो a + b, पहले काम करता हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको प्लस करना होगा अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स होंगे। यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स है a b c d एंड आपके पास एक दूसरा मैट्रिक्स b है 1 2 3 4। हम किस तरीके से इसको प्लस करेंगे,
अब याद रखना, अगर ये A1 है तो आप A1 को B1 के साथ में प्लस करेंगे, A2 को आप B2 के साथ प्लस करेंगे, A3 को B3 के साथ प्लस करेंगे और A4 को B4 के साथ ही प्लस करेंगे। तो अगर मुझे A प्लस B निकालना है यहाँ पर तो मैं करूँगा A+1, फिर A2 को, ये आ गया आपका C+3 B+2 एंड D+4। तो इस तरीके से मैंने इनको प्लस कर लिया। तो समझ आ गया होगा किस तरीके से प्लस किया जाता है मैट्रिक्स में। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। तो मैट्रिक्स क्या था आपका, ए क्या था 8 - 3 प्लस बी क्या था आपका 4 - 5, ये था आपका मैट्रिक्स। आपके ए प्लस बी करना है तो 8 को आप 4 के साथ प्लस कीजिएगा, तो 8 + 4, फिर यहाँ पे है क्या माइनस, अब इसको इसके साथ प्लस करना है -3 एंड प्लस -5, तो ये आ गया आपका 8 और 4 हो गया 12 एंड -5 -3, तो ये हो गया -8। तो ये हुआ सॉल्व ए प्लस बी। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, चैप्टर है आपका। डेफिनेटली इससे एक या दो क्वेश्चन तो 100% आने ही आने हैं और बहुत इजी आएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो क्या है, B - A सेकंड है, B - A। अब B - A है, B क्या है आपका 4 - 5 माइनस A कितना है आपका 8 - 3। अब माइनस करने के लिए भी आपको सेम करना है। अब B - A निकालना है तो आप A - B मत कर लेना कि इसमें से ये माइनस कर दो भाई आंसर तो सेम ही आएगा, बिल्कुल नहीं। याद रखना बच्चे, A - B इज़ नॉट इक्वल टू B - A, ये कभी भी इक्वल नहीं होता है। अगर उसने दिया है B - A तो आपको ऑर्डर भी इसी तरीके से रखना होगा कि पहले मैट्रिक्स B के एलिमेंट रखने हैं, फिर मैट्रिक्स A के एलिमेंट लिखने हैं। तो B - A तो 4 - 8, फिर है -5 -+ 3, तो कितना हो गया, तो -4 एंड -2, ये हो गया आपका क्या सॉल्व B - A की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है यहाँ पर B - A, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक आप रो को प्लस कर रहे थे, अब आपको कॉलम को प्लस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। सो ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 4 में रो मैट्रिक्स को हमने प्लस किया था और सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें कॉलम है। तो A = 2 5, B = 1 4 एंड C = 6 - 2। आपको फाइंड करना है B + C, A - C, A + B - C एंड A - B + C। ऑर्डर भी बिल्कुल आपका यही होना चाहिए जो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड करने के लिए। अब फर्स्ट पार्ट है इसका B + C। सो B + C फाइंड करना है तो क्या करोगे, पहले B के एलिमेंट लिख लो। B के एलिमेंट क्या है आपके 1, 4 प्लस C के एलिमेंट क्या है 6 अब प्लस करो। तो मैंने क्या बताया था, इसको इससे प्लस करना है तो 1 + 6 एंड 4 - 2 कितना हो जाएगा, ये 7/2 नहीं 7/2, ये हो गया B + C। अब आपको करना है A - C। तो A के एलिमेंट लिखेंगे पहले आप, A के एलिमेंट है 2 5 माइनस C के एलिमेंट है 6 - 2, अब 2 - 6 एंड 5 - प्लस इज इक्वल टू -4 5 + 2 7 हो गया आपका। अब बारी है थर्ड पार्ट की, A + B - C। पहले A + B को प्लस करेंगे, A और B को प्लस करेंगे, फिर C को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक एक करके करेंगे हम इसको, या आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं। वैसे इजी ये रहेगा आपके लिए कि आप लोग
पहले ए प्लस बी को सॉल्व करो, फिर जो आंसर आएगा उससे आप सी को माइनस कर लो। तो इसमें क्या है, ए प्लस बी, ए है आपका 2 5 प्लस बी 1,4। तो ए प्लस बी को करेंगे हम पहले, तो 2 को 1 के साथ प्लस करो, 2 + 1 5 + 4 कितना है आपका 3, 4 + 5 9। अब इसको माइनस कर ले, इससे माइनस करेंगे हम सी के एलिमेंट्स को, तो ए प्लस बी हो गया आपका माइनस सी। सी के एलिमेंट्स क्या थे आपके 6 - 2, तो ये हो गया 3 - 6 9 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 - 6 -3 एंड 9 + 2 कितना हो गया आपका 11। तो ये हो गया आपका पार्ट थर्ड। अब आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या है, a - b + c। अब a और b को माइनस करो पहले, या इसको एक साथ कर लेते हैं। हाँ, इसको एक काम करते हैं, एक साथ कर लेते हैं। a 2 5 - b, b क्या था आपका 1 4 एंड c क्या है आपका 6 - 2। तो अब इन दोनों को तो माइनस करो, 2 - 1 + 6, इसको प्लस करो, 5 - 4 ± -2। तो अब सॉल्व करके निकालो कितना हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा 1, 1 + 1 हो जाएगा 7। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, 6 + 2 8, 8 - 1 7 एंड 5 आपका है 5 - 4 - 2 -6, तो -1। तो ये आ गया आपका 7 - 1। तो हमने एक साथ भी कर लिया और अलग अलग करके भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इसको किया जाता है। ठीक है, आपको जो भी बेटर लगे आप उससे कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग है आपका, आप लोग को पता नहीं है कि मैट्रिक्स ऐड कैसे किए जाते हैं, तो आप लोग इस वाले मेथड से कीजिएगा जो मैंने ये बताया है कि पहले इन दोनों को प्लस करके फिर थर्ड को माइनस करना। धीरे धीरे करके आप जब एक्सपर्ट बनते जाएंगे, एक्सपर्टीज आती जाएंगी, तो आप इसको अप्लाई कीजिएगा, इस वाले को, डायरेक्ट वाले को। ठीक है, सो अब है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, वेर एवर पॉसिबल राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। अब आपको सिंगल मैट्रिक्स में इसको चेंज करना है अगर पॉसिबल है तो। अब यहाँ पे तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो अगर आप जब इसको प्लस करेंगे तो ये भी जो बनेगा 2/2 का मैट्रिक्स ही बनेगा। तो यहाँ पे तो पॉसिबल हो गया, तो इसको तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही इसका जो है वो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है बेटा, इसमें लिखा है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये 2/3 का मैट्रिक्स है, ये है 2/3 का मैट्रिक्स और ये भी है 2/3 का मैट्रिक्स। दैट मीन्स आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप लिख सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल हो गया। अब इस वाले में क्या है, इसमें ये 2/3 का मैट्रिक्स है बट ये क्या है 2/2 का मैट्रिक्स है। तो क्या पॉसिबल है इन दोनों को प्लस करना? जी नहीं, इन दोनों को प्लस करना पॉसिबल नहीं है। तो आप सिंपली लिख लेंगे नॉट पॉसिबल। इसमें नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल ही। अब रीज़न क्या देंगे, रीज़न यही देंगे कि एक एलिमेंट आपका क्या है 2/3 है एंड एलिमेंट जो बी है आपका वो क्या 2/2 का है। सो हम प्लस तो कर ही नहीं सकते इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 को आप सॉल्व कीजिएगा, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले आपको यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन भी दिया हुआ है। इसमें मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बी और ये मैट्रिक्स सी है। ए बी में सब माइनस करना है और फिर सी के इक्वल रख के आपको एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से। सो ये है क्वेश्चन आपका, आपको एक्स और वाई निकाल कर बताना है कि कितना आ जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू। सो सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये हो जाएगा आपका 5 - 1, 5 - 1, फिर 2 माइनस, और ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1। अब इसमें क्या होगा -1 - 2, -1 - 2 एंड यहाँ पे
वाई -1, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 4 7 -3 2। अब आया 5 -1, तो 5 -1 है 4, 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 - x, यहाँ पे -1 -2, तो -1 -2 हो गया -3, एंड y + 2 इज इक्वल टू 4 7 -3 2। अब आपको वैल्यू निकालनी है केवल x और y की। अभी देखिए मैंने बताया था कि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से 3 - x इज इक्वल टू हो गया आपका 3 - x इज इक्वल टू हो गया 7, एंड y + 2 इज इक्वल टू हो गया 2। तो कितना हो गया यहाँ पे 3 - 7 इज इक्वल टू x, एंड y इज इक्वल टू हो गया 2 - 2। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आई y x इज इक्वल टू -4, एंड y की जो वैल्यू आई है वो आई है 0। तो x की वैल्यू क्या है -4 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे x और y हमने फाइंड कर लिया। अब ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या है? इसका सेकंड पार्ट आप लोग कीजिएगा। सेकंड पार्ट क्या है इसका? ये है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है -8x + y - 2 इज इक्वल टू -3 2। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके इसके इक्वल रख के अब y की वैल्यू निकाल, x और y की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है बेटा? गिवन m इज इक्वल टू 5 - 3 - 2 4, फाइंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इफ पॉसिबल फाइंड m + mt एंड mt - m। अब आपको क्या करना है? इसका ट्रांसपोज निकालना है। और ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या करना है? जो मैट्रिक्स m है, ट्रांसपोज m है, उन दोनों को प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आपका मैट्रिक्स m। अब आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। अब ट्रांसपोज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर आपको a है, a b c d, आपको इसका a t निकालना है, तो ये हो जाएगा a c b d। अब m t निकालना है आपको, तो रोज़ को आप कॉलम में चेंज कर दीजिए, कॉलम को रोज़ में चेंज कर दीजिए। तो m -3 -2 4, ये तो हो गया आपका ट्रांसपोज। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, अगर पॉसिबल है निकालना तो उसके बाद क्या करना है? हमें फाइंड करना है m + m t। तो m क्या था आपका? 5 - 3 -2 4, प्लस mt क्या है आपका? 5 - 2 -3 4, ये था। अब इसको प्लस करो, तो 5 को 5 के साथ प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10, फिर हो जाएगा -3 -2 एंड -2 -3 4 + 4, तो कितना हो जाएगा? 4 + 4। अब प्लस करके निकाल लो, कितना हो जाएगा? 10 माइनस और माइनस, ये 3 और 2 5, -5 हो गया आपका। -2 - 3 और 2 5, और ये हो गया 4 + 4 8। ये आ गया आपका आंसर m + mt का। अब ऐसे ही आपको क्या निकालना है? mt - m निकालना है। अब mt - m सेकेंड पार्ट, m ट्रांसपोज -m इज इक्वल टू m हो गया आपका। mt कितना आया? mt आया आपका 5 - 2 -3 4। m कितना आया आपका? 5 - 3 -2 4। अब ट्रांसपोज निकालेंगे हम, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 5 -2 +3। इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, इस माइनस की भी मल्टीप्लाई होगी अंदर के एलिमेंट्स के साथ में। अब -3, अब माइनस प्लस, तो +2 4 - 4, तो ये हो गया आपका 0। ये है प्लस का, ये है माइनस का, तो ये आ गया आपका 1, ये है -1 और ये आ गया आपका 0। तो ये हो गया आपका
सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना। इसके बाद जो बचे हैं वो है आपके क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मैं जो नेक्स्ट वीडियो करूँगा उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है मुझे 9B, पर उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये तीनों की तीनों एक्सप्लेन कर दूँगा। और उसके बाद जो है 9B में आपके 11 क्वेश्चन है फिर से, और इसमें आपकी टोटल जो है 9C है जो मेन एक्सरसाइज है। D आपकी जो है मिक्स रहती है तीनों एक्सरसाइजेस का। सो वो तो D तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक तो कर दिया करो, एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें।